जी आपके पास लाइट हाउस टावर, ठीक है, एक लाइट हाउस टावर है जी जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, सतह जमीन से या सतह समंदर से जो उस टावर की लंबाई है ना वो है 150 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल क्या बन रहा है, नीचे की जानिब बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू आ शिप इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर। अब सबसे पहले ना हम बच्चों क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना एक जो आपके पास लाइट हाउस टावर है ना वो बनाते हैं। ये आपके पास एक टावर आ गया, ठीक है, इस टावर की जो आपके पास लंबाई है वो कितनी है जी, आपके पास वो कहते हैं 150 मीटर हाई है फ्रॉम आ सी लेवल, यानी कि यहाँ पे आपके पास सतह जमीन है या सतह समंदर है जहाँ पे भी वो है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक शिप भी आ जाती है, ले जी यहाँ पे एक शिप भी बना लेते हैं। ओए शिप ओए आ जाओ, ये आ गई बच्चों आपके पास शिप 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 शिप, ये आ गई जी एक शिप, ठीक है। ले जी यहाँ पे बच्चों एक प्यारी सी शिप भी आ गई जिसको हम यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एंगल ऑफ जो एंगल बन रहा है ना, अब वो कौन सा है आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से जो नीचे आपने देखना है ना, यहाँ से जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं ना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, यहाँ पे ये बच्चों आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन ये लग गई, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ना वो कितना है जी आपके पास, यहाँ पर ले जी ये है जी आपके पास 60 डिग्री का एंगल। अब देखो आप लोगों ने क्या चीज बतानी है, आप लोगों ने इसका डिस्टेंस बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर का, ठीक हो गया। अच्छा, ये डिस्टेंस हम कह लेते हैं, ये आपके पास क्या है जी, फिलहाल ये x है, ठीक है। अब देखें बात, अब आप लोगों ने समझने वाली ये करनी है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजेंटल लाइन में अपवर्ड बनता है ना वही आपके पास डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। दोनों पैरेलल्स में जो आपके पास एंगल बनेगा ना बच्चों वो यहां सेम इधर भी बनेगा, ठीक है। ये आपने चीजें याद रखनी है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हॉरिजेंटल लाइन अपवर्ड बनेगा वही आपके पास डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, चाहे अगर हम इस एंगल से देखते हैं अगर इस एंगल से देखें, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो 60 डिग्री, अगर उसी का रिवर्स करेंगे नीचे से तो आपके पास वो भी बच्चों आपके पास क्या आएगा 60 डिग्री का। फाइंड आउट क्या करना है, ये बच्चों आपने बेस फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या बड़ा हुआ है, गिवन डाटा जी आपके पास यहाँ पे हम क्या देते हैं बच्चों, आपके पास है गिवन डाटा, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले एंगल, एंगल कितना है जी आपके पास 60 डिग्री का। अब उसके साथ और क्या बड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है जी आपके पास 150 मीटर का, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रही है, तो थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला आपके पास कॉम्बिनेशन यूज होगा, tan थीटा इज इक्वल है किसके जी आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 60 डिग्री और परपेंडिकुलर के आ जाएगा आपके पास 150 ओवर बेस क्या है x है, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 150 ओवर x, x इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर 150 है और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका बच्चों जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आएगा आपके पास 150 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये आ रहा है जी आपके पास 86.60 मीटर। लें जी ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू।